हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SK फैक्ट्स। आज का सफर हमें लेकर जा रहा है जानवरों की दुनिया में, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे हाथी, डॉल्फिन्स और कमीलियंस तक के कुछ खास फैक्ट्स को। बिफोर वी डाइव इनटू द वीडियो, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले, ताकि आप हमारे साथ हर नॉलेज पैक जर्नी में जुड़ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, एलिफेंट्स द मेमोरी मास्टर्स। चलिए शुरू करते हैं हमारा सफर हाथी के साथ। तो सबसे पहले सवाल, क्या आपको पता है हाथी अपनी याददाश्त में कैसे मास्टर होते हैं? ये कहानी सुनिए। जब भी आप किसी हाथी को देखते हैं तो सबसे पहले उसके बड़े कान दिखते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इनके कान उनके एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेंस ऑफ हियरिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। हाथी के कान इतने बड़े होते हैं कि वो ढूंढने में माहिर होते हैं। उनके कान से वो फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं जो हमारे कानों के लिए सुनाई नहीं देती। और अब आइए बात करते हैं इनके दिमाग के साइज की। हमसे ज्यादा। हाँ, बिल्कुल सही सुना। हाथी के दिमाग का साइज ह्यूमन से कई गुना ज्यादा होता है। इनके दिमाग का वेट लगभग 11 पाउंड होता है, जो हमारे दिमाग से कुछ ज्यादा ही है। ये बड़ा दिमाग उनको कॉम्प्लेक्स टास्क करने में मदद करता है, जैसे कि लॉन्ग टर्म मेमोरीज बनाने में। अब आप सोच रहे होंगे, ये मेमोरी मास्टर कैसे होते हैं? हाथी अपनी याददाश्त में एक्सपर्ट होते हैं। उनका हिप्पोकैम्पस, जो ब्रेन का वो एरिया है जो मेमोरी को कंट्रोल करता है, एक्सेप्शनली डेवलप्ड होता है। इसका मतलब हाथी याद करते हैं जैसे हम लोग अपने फेवरेट सॉन्ग्स को याद करते हैं। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, हाथी अपने सोशल बॉन्ड्स को भी याद रखते हैं। वो अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स को पहचानते हैं और उनके साथ स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शंस बनाते हैं। एलिफेंट्स न केवल अपने बड़े कानों से सुनते हैं, बल्कि उनका दिमाग भी खास होता है। अब आगे बढ़ते हैं अपने एनिमल किंगडम के सफर में। नंबर 2, डॉल्फिन्स द विसल टॉकर्स। तो फ्रेंड्स, अब हम समुंदर की गहराइयों में जाकर एक्सप्लोर करेंगे डॉल्फिन्स को। और इनकी एक खास बात है, ये एक दूसरे से विसल भाषा में कम्युनिकेट करते हैं। आइए इस फैसिनेटिंग कम्युनिकेशन सिस्टम को डिटेल में समझें। सबसे पहले समझते हैं कि डॉल्फिन्स का विसल क्या होता है। हर एक डॉल्फिन अपनी अलग अलग आइडेंटिटी के लिए एक यूनिक विसल बना लेती है, जिसे हम सिग्नेचर विसल कहते हैं। ये विसल उनका नामकरण है, जिससे वो अपने ग्रुप मेंबर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये विसल भाषा कैसे काम करती है। हर एक डॉल्फिन अपनी यूनिक विसल के जरिए दूसरे डॉल्फिन्स को अपनी प्रेजेंस, मूड या किसी स्पेसिफिक मैसेज के बारे में इन्फॉर्म करती है। जैसे हम लोग फोन पे बातें करते हैं, वैसे ही डॉल्फिन्स भी अपने विसल से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती है। और क्या आपको पता है कि डॉल्फिन्स एक दूसरे के साथ टीम वर्क में भी कम्युनिकेट करते हैं? ये साथ ही डॉल्फिन्स एक दूसरे के विसल्स को फॉलो करके सिंक्रोनाइज्ड मूवमेंट्स करते हैं, जिससे उनका शिकार कैप्चर करना आसान हो जाता है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, डॉल्फिन सिर्फ विसल्स ही नहीं बल्कि क्लिक्स और बॉडी मूवमेंट्स भी इस्तेमाल करती है कम्युनिकेशन के लिए। इनका कम्युनिकेशन सिस्टम इतना एडवांस्ड है कि वो अपने सराउंडिंग्स को भी स्कैन कर सकते हैं, जिससे उनको शिकार मिलने में मदद मिलती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से डॉल्फिन्स अपने विसल लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हैं। अब चलते हैं अगले जानवर के साथ अपने नॉलेज के सफर में। नंबर 3, कमीलियंस द मास्टर्स ऑफ कैमोफ्लेज। तो फ्रेंड्स, अब हम रंग बदलने वाले जानवरों के पास पहुंचते हैं, गिरगिट के साथ। इनकी एक खास बात है कि उनके आँखों में 360 डिग्री विजन होती है, जिससे वो शिकार को कहीं भी देख सकते हैं। आइए इन फैसिनेटिंग क्रीचर्स के रंग बदलने वाली दुनिया में चले। सबसे पहले हम बात करते हैं इनके आँखों की विजन की। गिरगिट के आँखें एक अलग ही लेवल की होती है। इनकी आँखों में एक पेक्यूलियर अरेंजमेंट होता है, जो उनको कंप्लीट 360 डिग्री विजन देता है। इसका मतलब वो अपने आसपास के हर एंगल को देख सकते हैं, जिससे उनको शिकारियों से बचने में मदद मिलती है। और अब इनके रंग बदलने की कला को समझते हैं। गिरगिट अपने रंग को चेंज करके अपने सराउंडिंग्स में ब्लेंड हो जाते हैं, ताकि वो शिकार आसानी से कैप्चर कर सके। ये कलर चेंज उनके मूड, टेम्परेचर या कम्युनिकेशन के लिए होता है। गिरगिट के टंग का लेंथ भी एस्टोनिशिंग होता है।
वो अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपनी जुबान को बहुत तेजी से बाहर निकाल सकते हैं। इस टेक्निक को हम प्रोजेक्टाइल टंग कहते हैं। उनकी जुबान इतनी तेजी से बाहर निकलती है कि शिकार को कुछ ही सेकंड्स में पकड़ लेती है। और क्या आपको पता है कि गिरगिट अपने आँखों के अलावा अपनी स्किन कलर भी कंट्रोल कर सकते हैं। इनकी स्किन के सेल्स में पिगमेंट्स होते हैं जो उनके कलर चेंज को रेगुलेट करते हैं। ये न केवल कैमोफ्लेज के लिए होता है बल्कि कम्युनिकेशन और टेम्परेचर कंट्रोल के लिए भी होता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से गिरगिट अपने आँखों की 360 डिग्री विजन और रंग बदलने की कला से शिकार को कैप्चर करते हैं। नंबर 4, जिराफ्स, द टावरिंग मार्वल्स। तो फ्रेंड्स, हमारे जानवरों के सफर में आगे कदम बढ़ाते हैं और पहुंचते हैं जिराफ्स के पास। ये काफी लंबी गर्दन वाले शानदार जानवर। जिराफ्स अफ्रीका के सैवानास में अपने यूनिक अपीयरेंस और बिहेवियर के लिए मशहूर है। आइए इनकी दुनिया में एक नजर डालते हैं। सबसे पहले जिराफ्स के जिराफ माने कहते हैं। उनके लॉन्ग नेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इनकी गर्दन इतनी लंबी होती है कि वो आसमान की बुलंदियों तक उनको पहुंचने में मदद करती है और इससे वो अपने शिकार को स्पॉट करते हैं। उनकी गर्दन लगभग 6 फीट तक होती है, लेकिन इंटरेस्टिंगली उनके वर्टेब्री में से कुछ छोटे होते हैं जो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को भी मेंटेन करते हैं। और अगर आपने कभी जिराफ के टंग के बारे में सुना है तो क्या आप जानते हैं कि वो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती है। उनकी जुबान इतनी लंबी होती है कि वो आसानी से लीव्स और ब्रांचेस को छू सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, जिराफ्स की जुबान काली होती है जो उन्हें सन की हार्मफुल रेज से प्रोटेक्ट करती है। जिराफ्स का यूनिक स्पॉटेड पैटर्न उन्हें न केवल ब्यूटीफुल बनाता है बल्कि उन्हें शिकारियों से भी बचने में मदद करता है। ये स्पॉट्स एक दूसरे के जैसे नहीं होते, जिससे उनकी अलग पहचान होती है। इनकी हाइट और स्पॉटेड पैटर्न की वजह से जिराफ्स को शिकारियों से बचने में कोई मुश्किल नहीं आती। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जिराफ्स अपने टावरिंग नेक्स, फ्लेक्सिबल वर्टेब्री, लंबी टंग और यूनिक स्पॉटेड पैटर्न से अपनी दुनिया में सर्वाइव करते हैं। नंबर 5, ऑक्टोपस, द ओशंस मास्टरमाइंड्स। तो फ्रेंड्स, हमारा जानवरों का सफर अब तक बहुत एक्साइटिंग रहा है, लेकिन अब हम पहुंचते हैं ओशन के अंदर, जहां रहता है एक और अजीब सा मिरेकल जानवर, ऑक्टोपस। इनकी फ्लेक्सिबिलिटी और इंटेलिजेंस से भरी दुनिया को जानने के लिए आइए एक्सप्लोर करें। सबसे पहले हम बात करते हैं इनके आर्म्स के फ्लेक्सिबिलिटी की। ऑक्टोपस के पास 8 आर्म्स होते हैं जो उन्हें किसी भी डायरेक्शन में मूव करने में मदद करते हैं। इनके सक्शन कप्स इतने सेंसिटिव होते हैं कि वो टेक्सचर्स, शेप्स और टेम्परेचर को भी फील कर सकते हैं। इनके आर्म्स के जॉइंट्स इतने फ्लेक्सिबल होते हैं कि वो ऑलमोस्ट किसी भी शेप में ट्विस्ट हो सकते हैं। और जब बात आती है इनकी इंटेलिजेंस की, तो ऑक्टोपस ह्यूमन से कहीं आगे है। इनका ब्रेन डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मतलब कि उनके आर्म्स में भी न्यूरॉन्स होते हैं जो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। इससे वो अपने एनवायरनमेंट को एनालाइज करके शिकार को कैप्चर करते हैं। कुछ स्टडीज ये बताते हैं कि ऑक्टोपस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स दिखाते हैं, अपने एडवांस्ड कॉग्निटिव एबिलिटीज को डिस्प्ले करते हैं। ऑक्टोपस का एक और एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है, वो अपनी स्किन कलर और टेक्सचर को चेंज कर सकते हैं। ये कैमोफ्लेज टेक्निक उन्हें शिकारियों से बचने और शिकार को कैप्चर करने में मदद करता है। इनका कलर चेंज कम्युनिकेशन के लिए भी होता है, जिससे वो अपने काइंड के ऑक्टोपसेस के साथ इंटरैक्ट करते हैं। इससे वो अपने सराउंडिंग्स में ऑलमोस्ट इनविजिबल हो जाते हैं। और एक और अमेजिंग फैक्ट, ऑक्टोपस का एक यूनिक डिफेंस मैकेनिज्म होता है जिसे हम इंक क्लाउड कहते हैं। अगर वो किसी डेंजर में होते हैं तो वो एक डार्क इंक क्लाउड रिलीज करते हैं, जिससे उनका अटैकर कंफ्यूज हो जाता है और ऑक्टोपस बच जाता है। तो इस तरह से ऑक्टोपसेस अपनी फ्लेक्सिबिलिटी, इंटेलिजेंस और कैमोफ्लेज टेक्निक से ओशन के मास्टरमाइंड्स बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये जानवरों की कहानियाँ? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके कोई सजेशंस या फ्यूचर वीडियो आइडियाज है तो कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर शेयर करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।